आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रार्थना करने से पहले आइए पहले परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एक क्षण लें और फिर हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। यशायाह 59 इस शक्तिशाली सत्य की घोषणा करता है, इसीलिए वे पश्चिम से प्रभु के नाम का और सूर्योदय से उसकी महिमा का भय मानेंगे। जब दुश्मन बाढ़ की तरह आता है तो प्रभु की आत्मा उसके खिलाफ एक झंडा उठाएगी। आइए इस पंक्ति को फिर से कहें। जब दुश्मन बाढ़ की तरह आता है तो इसका क्या मतलब है? एक पल के लिए बाढ़ के बारे में सोचें। यह अचानक है, यह बलशाली है, यह अराजक है। बाढ़ का पानी आपके दरवाजे पर विनम्रता से दस्तक नहीं देता। वे अंदर घुस आते हैं, वे तेजी से बढ़ते हैं, वे चीजों को बहा ले जाते हैं। और ठीक ऐसा ही आपके जीवन में दुश्मन के हमलों को महसूस कर सकता है। एक पल सब कुछ ठीक लगता है और अगले ही पल आप बाढ़ में डूब जाते हैं, चिंता से, प्रलोभन से, बुरी खबर से, डर से, दुख या भ्रम से। लेकिन आशा यही है, प्रभु की आत्मा उसके विरुद्ध एक ध्वजा खड़ी करेगी। बाइबल के समय में ध्वजा एक ऊंचा झंडा या पताका होती थी, युद्ध के बीच में दिखाई देने वाली कोई चीज जो लोगों को एकजुट करती थी। यह दर्शाती थी कि मदद कहां से आ रही है, नेता कहां खड़ा है और सेना कहां जवाबी कार्रवाई के लिए इकट्ठा हो रही है। इसीलिए जब परमेश्वर की आत्मा एक ध्वजा खड़ी करती है तो इसका मतलब है कि वह कार्रवाई करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। वह यहीं तक की घोषणा कर रहा है, इससे आगे नहीं। वह दुश्मन से कह रहा है, तुम भले ही बाढ़ की तरह आए हो, लेकिन मैं अभी कदम बढ़ा रहा हूं। यह परमेश्वर है जो अराजकता पर एक दिव्य सीमा लगा रहा है, विनाश के पानी को पीछे धकेल रहा है और अपने लोगों को ऊंचे स्थानों पर उठा रहा है। और इसीलिए हम तब भी हिम्मत रख सकते हैं जब जीवन भारी हो जाता है, तब भी जब ऐसा लगता है कि हम मुश्किल से अपना सिर पानी से ऊपर रख पा रहे हैं। परमेश्वर आगे आने का वादा करता है, वह एक ध्वजा खड़ी करने का वादा करता है, न केवल हमारी रक्षा के लिए बल्कि हमें उन चीजों से ऊपर उठाने की शक्ति देने के लिए जो हमें दफनाने की कोशिश कर रही थी। यह वादा हबक्कुक 3:19 में फिर से कहा गया है, परमेश्वर यहोवा मेरा बल है, वह मेरे पैरों को हिरणों के समान बनाता है, वह मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर चलने देता है। हिरन पथरीली जगहों पर ठोकर नहीं खाते, वे अपने किनारे पर पैर रखने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वे खड़ी, संकरी और खतरनाक जमीन पर आसानी और सहजता से चल सकते हैं। यही वो कल्पना है जो परमेश्वर हमें देता है। वह हमें हिरणों के समान बनाएगा। हम न केवल बाढ़ से बचेंगे, न केवल हमें मुक्ति मिलेगी, बल्कि हमें ऊंचे स्थानों पर चलने, विजय पाने, जहां दूसरे गिर गए हैं वहां खड़े होने के लिए बल मिलेगा। इसीलिए मैं अभी आपसे सीधे बात करना चाहती हूँ। यदि आप अभिभूत, बोझिल महसूस कर रहे हैं या ऐसे लड़ाइयों से घिरे हैं जिनसे आप लड़ना नहीं जानते, तो प्रभु पर भरोसा रखें। अपनी समझ का सहारा ना ले। जब पानी बढ़े तो घबराए नहीं, इसके बजाय ऊपर देखे। परमेश्वर आपको देख रहा है और उसे देर नहीं हुई है। उसकी आत्मा मानक ऊंचा करने के लिए तैयार है। व्यवस्था विवरण 33:6 हमें फिर से याद दिलाता है, दृढ़ और साहसी बनो, उनसे मत डरो और ना ही भयभीत हो, क्योंकि तुम्हारे साथ चलने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। वह तुम्हें ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। परमेश्वर तुम्हें अपनी क्षमता में दृढ़ होने के लिए नहीं कहता, वह तुम्हें अपनी क्षमता में दृढ़ होने और साहसी बनने के लिए कहता है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ है।
जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारे साथ कौन है, तो डर का कोई अधिकार नहीं रह जाता। और वह ऐसा परमेश्वर नहीं है जो मुश्किल आने पर दूर चला जाए। वह तो वह है जो तुम्हारे निकट आता है। भजन संहिता 59:16 कहता है, परंतु मैं तेरे पराक्रम का गान करूंगा। हाँ, मैं भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरे संकट के दिन मेरा गर और शरण स्थान रहा है। ध्यान दीजिए, ये नहीं कहता कि संकट नहीं होगा, ये कहता है संकट के दिन परमेश्वर तुम्हारा शरण स्थान होगा। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह है, तुम्हारे पास एक आश्रय है, तुम्हारे पास एक सुरक्षित स्थान है जिसे कोई बार बहा नहीं सकती, और वह स्थान यीशु में है। इसीलिए यीशु की ओर दौड़ना तुम्हारी पहली प्रवृत्ति बन जाए। इससे पहले कि आप लोगों के पास जाए, इससे पहले कि आप अपने तकिए में रोए, इससे पहले कि आप खुद ही सब कुछ ठीक करने की कोशिश करें, यीशु के पास जाए, उनके साथ बैठे, उन्हें बताए। तूफान के शांत होने से पहले ही उनकी उपस्थिति आपको शांत कर दे। वह सिर्फ संकट में उद्धार करता नहीं है, वह हर दिन एक चरवाहा है। वह हर तूफान से निकालने का रास्ता जानते हैं और उसमें आपके साथ चलते हैं। कोई गलती ना करे, दुश्मन हमला करेगा। वह हमेशा करता है, कभी धीरे से तो कभी जोर से, कभी निराशा के जरिए, लोगों के जरिए। ऐसी परिस्थितियों में जो आपको अपनी योग्यता, अपने विश्वास या यहाँ तक कि ईश्वर की भलाई पर भी सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन यह डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि बाइबल ने आपको इस पल के लिए पहले से ही तैयार कर दिया है। जब दुश्मन बाढ़ की तरह आएगा तो परमेश्वर की आत्मा जागेगी। इसीलिए डर को हावी ना होने दे। दुश्मन को यह सोचने के लिए ना उकसाए कि आप अकेले या शक्तिहीन है। इस झूठ पर विश्वास ना करें कि परमेश्वर ने आपको सिर्फ इसीलिए त्याग दिया है क्योंकि हालात मुश्किल है। इसके बजाय परमेश्वर के वादों पर अपने पैर जमाएं, अपने हृदय को उसकी सच्चाई में स्थिर रखें। आपका युद्ध घोष यह हो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए है, मेरा परमेश्वर एक मानक स्थापित कर रहा है और वह मानक यीशु मसीह है, पुनर्जीवित उद्धारकर्ता, शांति का राजकुमार, जिसने मृत्यु और नरक को पराजित किया और अब आप में रहता है। यही आपका मानक है, यही आपकी विजय है, यही आपकी शक्ति है। अब आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे पिता, आप एक पवित्र परमेश्वर है, अपने सभी तरीकों में शुद्ध, सभी पापों से अलग, सभी सृष्टि से ऊपर और अनंत आराधना के योग्य। आप एक धर्मी परमेश्वर हैं, आपके निर्णय सिद्ध है, आपका समय बेदाग है और आपकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहती है। मेरे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मैं समझ नहीं पाती कि कुछ चुनौतियां मेरे दरवाजे पर क्यों खा खड़ी होती है। कभी कभी मैं चारों ओर देखती हूँ और सोचती हूँ कि यह सफर इतना भारी क्यों लगता है। कुछ चुनौतियां मुझे क्यों दबा देती है। लेकिन उन क्षणों में भी जब मैं कारण नहीं जानती, मैं फिर भी उस पर भरोसा करना चुनती हूँ जो है। मैं आप पर भरोसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि नहम 1:7 में आपका वचन मुझे आश्वस्त करता है। प्रभु भला है, संकट के दिन में एक घर। वह उन लोगों को जानता है जो उसकी शरण लेते हैं, और मैं अब आपकी शरण लेती हूँ
क्योंकि मैं उसे जानता हूं जो सब कुछ एक साथ थामे रखती है। दूसरों तिमुथियस 4:18 में आपका वचन मुझे तब दृढ़ आशा देता है जब मैं घिरा हुआ महसूस करती हूँ। प्रभु मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएंगे और मुझे सुरक्षित रूप से अपने स्वर्गीय राज्य में ले जाएंगे। उनकी महिमा सदा सदा के लिए हो। हाँ प्रभु, आप मेरे उद्धार करता है और आप मुझे सुरक्षित रूप से पार करेंगे। आपने मुझे शास्त्रों में दृढ़ और साहसी बनने की आज्ञा दी है। आपने मुझे कहा है कि कांपना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और जब आप मेरे साथ होते हैं तो कोई भी चीज सचमुच मेरे सामने टिक नहीं सकती। इसलिए अभी मैं इस नाम को हर दूसरे नाम से ऊपर उठाती हूँ। यीशु मसीह का नाम मेरे उद्धारकर्ता, मेरे उद्धारक, मेरे पुनरुत्थित राजा, मैं आपको पुकारती हूँ यीशु। केवल आप ही भ्रम के सागर को चीर सकते हैं और एक ऐसा रास्ता बना सकते हैं जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता। केवल आप ही मेरे सामने खड़े असंभव के पहाड़ों को हिला सकते हैं और जो निराशाजनक लगता है उसमें से रास्ता बना सकते हैं। राजा यीशु, आपकी शक्ति बचाने में अद्भुत है। आप उस भय के दानव को मार सकते हैं जो मेरे दिल में झूठ फुसफुसाता है। आप शर्म की उन दीवारों को गिरा सकते हैं जो मुझे आपकी उपस्थिति से दूर रखने की कोशिश करती है। आप एक आज्ञा से हर तूफान को शांत कर सकते हैं और इसलिए मैं आपसे अब प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मेरे जीवन पर अपने वचन बोले, शांति बनी रहे, चिंता की हर लहर शांत हो जाए, भय का हर शोर शांत हो जाए। आपकी शांति मेरे मन, मेरे शरीर और मेरी आत्मा पर छा जाए। मैं आप पर भरोसा करती हूँ यीशु। आप सिर्फ मेरी मदद नहीं है, आप मेरा जवाब है। आप सिर्फ मेरा सहारा नहीं है, आप मेरी मजबूत जमीन है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे शक्ति दे, विश्वास में डटे रहने की, सच्चाई में डटे रहने की और तब भी अडिग रहने की जब दुश्मन मुझ पर बाढ़ की तरह टूट पड़े। जब मैं थक जाऊं तो मुझे खड़े होने में मदद करो। जब मैं उलझन में हूं तो भी मुझे खड़े होने में मदद करो। जब मैं हार मानने का मन करे, हे प्रभु, मुझे अपने दाहिने हाथ से थाम लो। तुम्हारा वचन कहता है कि मुझे विश्वास से चलना है, ना कि रूप से। इसलिए जब मैं आगे क्या है ये ना देख सकूं, तब भी मैं आगे बढ़ता रहूंगी, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है जो मेरे साथ चलता है। हे प्रभु, तुम मेरी चट्टान हो, तुम मेरे अडिग शरण हो। और जब मैं अनिश्चित होती हूँ, जब मुझे नहीं पता होता कि क्या करना है, मैं तुमसे बुद्धि मांगती हूँ। पहली कुरिन्थियों 14:33 में तुम्हारा वचन इस सत्य को जोर से और स्पष्ट रूप से कहता है, क्योंकि परमेश्वर भ्रम का नहीं बल्कि शांति का स्रोत है। इसलिए मैं अपने जीवन में भ्रम की हर भावना को अस्वीकार करती हूँ। मैं यीशु के नाम पर हर झूठ, हर भटकाव और हर मानसिक धुंध का विरोध करती हूँ। तुम्हारी शांति मेरे हृदय पर राज करे। इसे मेरे मन में राज करने दो। इसे मेरे घर में व्याप्त होने दो। शांति के राजकुमार यीशु मसीह को मेरे विचारों पर पूर्ण अधिकार हो। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे जीवन में कुछ भी तुम्हारी जानकारी के बिना नहीं होती। आपके हाथों से गुजरे बिना मुझे कुछ भी नहीं छूता। और क्योंकि मैं आपकी हूँ, मुझे विश्वास है कि हर परिस्थिति, चाहे सुखद हो या दुखद, अंततः मेरे भले के लिए ही काम करेगी। रोमियो 8:28 मुझे विश्वास दिलाती है
कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही उत्पन्न करता है, और इसमें मैं भी शामिल हूँ। इसीलिए मैं ये सत्य जोर से कहता हूँ, जिस चुनौती का मैं अभी सामना कर रही हूँ वह मेरे भले के लिए ही काम करेगी। वह बंद दरवाजा वह मेरे भले के लिए ही काम करेगा। वह मौन काल, वह कष्टदायक परिवर्तन, वह विलंब जो अस्वीकार जैसा लगता है, यीशु के नाम में मैं घोषणा करती हूँ कि ये सब मिलकर मेरे भले के लिए काम करेगी, क्योंकि हे परमेश्वर, आप नियंत्रण में हैं। मेरा भरोसा लोगों पर नहीं है, मेरा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं है, मेरा भरोसा आप पर है, राजा यीशु, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर पर। आप वही परमेश्वर हैं जिन्होंने लाल सागर को 2 भागों में बांटा, शेरों के मुंह बंद किए, चंद रोटियों और मछलियों से हजारों लोगों को खाना खिलाया, और आप नहीं बदले। मैं अपनी समझ पर निर्भर नहीं हूँ, मैं आप पर निर्भर हूँ। मैं आपके हृदय में शरण लेती हूँ। मुझे विश्वास है कि जब मैं अपनी सभी मार्गों में आपको स्वीकार करूंगी, तो आप मेरे मार्गों का मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें सीधा करेंगे, और इसलिए मैं आपका सम्मान करती हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको आपके लिए गौरवान्वित करती हूँ। आप मेरा आनंद है, आप मेरी विजय है, आप मेरी विजय है। आप मेरा भाग और मेरी विरासत है। इस अस्थिर संसार में आप ही एकमात्र अपरिवर्तनीय वास्तविकता है। जैसा कि इब्रानियों 13:8 में कहा गया है, यीशु मसीह कल, आज और युगन युग एक ही है। आप अतीत में विश्वास योग्य थे, आप अभी भी मेरे साथ हैं और भविष्य में भी मुझे आगे ले चलेंगे। आप मरे ताकि मैं जी सकूं, आप कुचले गए ताकि मैं पूर्ण हो सकूं, आप उठे ताकि मैं स्वतंत्र हो सकूं, और अब आप मेरे लिए मध्यस्थता करने हुए सदा जीवित रहते हैं। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के परम शक्तिशाली और शाश्वत नाम में अभी और हमेशा महिमान्वित रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। यदि इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है, तो कृपया विश्वास के प्रतीक के रूप में आमीन कमेंट्स पे जरूर लिखें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रार्थना का प्रत्येक आशीर्वाद अब यीशु के नाम पर आप पर हो। और अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की जरूरत है, तो बेझिझक हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके लिए प्रार्थना करके बहुत खुशी होगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति सदैव आप पर बनी रहे।